दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जदयू के वरीय नेता कहें, पूर्व एमएलसी कहें, नीरज कुमार ने ये बात कहकर पूरा माहौल जो है वो गर्म कर दिया है, राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। दरअसल आरसीपी सिंह के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आरसीपी सिंह विभीषण निकले, यानी घर का भेद जो है वो शत्रु के घर में जाकर खोल रहे हैं। चलिए इस मुद्दे पर बात करने हम पहुंचे हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी में। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या वाकई में आरसीपी सिंह विभीषण हैं, क्या इस दल के लिए वो विभीषण नहीं बनेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये राम का दल है। और विभीषण इसलिए वो कह रहे हैं कि वो रावण का घर छोड़ के आए हैं और राम के घर में आए हैं, तो इसलिए राम के घर को तो विभीषण से कभी संकट ही नहीं रहा है। जो राम का है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और उनका नाम भी पहले से जो नाम है उनका वो क्या है, रामचंद्र उनका नाम ही है। वो उनको लगा कि जहाँ ऐसे घर में थे वो जहाँ रावण राज्य चल रहा हो, इसलिए वो भागे हैं। और ये मैं तो धन्यवाद करूंगा नीरज जी से, ये पहली बार उन्होंने सच बोला है। उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि आरसीपी सिन्हा जो है सो विभीषण है और नीतीश कुमार रावण है। ये मैं उनके इस बुद्धि को दाद देता हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि ऐसे प्रवक्ता हर पार्टी में होना चाहिए जो सच बोलना सीखे। इसलिए मैं नीरज जी को बधाई देता हूं। और जहां रहा बात विभीषण का, और आपकी जो चिंता है कि विभीषण बीजेपी में आए हैं तो क्या यहाँ का कोई भेदी होगा, यहाँ कोई भेदी ही नहीं होना है, ये तो राम का घर ही है। और जब राम के घर विभीषण आए हैं तो विभीषण और राम एक दूसरे के पूरक होते हैं, और वो आए हैं रावण राज्य को खत्म करने के लिए, और वो खत्म होगा। एक बात और आती है कि जब राम के शरण में जैसे ही वो आए थे विभीषण, तो रावण का अंत तो हुआ, अंत होने के बाद राज्याभिषेक भी हुआ था विभीषण का। तो क्या यहाँ आरसीपी सिंह के लिए कोई उपाय है, कोई व्यवस्था है? ये राजतंत्र थोड़ा है, ये तो लोकतंत्र है। यहाँ कोई राज्याभिषेक किसी का नहीं होता। यहाँ सब अपना अपना योगदान करते हैं, और योगदान के बाद जनता जिसको चाहती है उसको बैठाती है कुर्सी पे। इसीलिए वो अभिषेक वगैरह की चिंता मत करिए। लेकिन ये जरूर है कि राम के दल में एक गिलहरी भी अगर राम सेतु बनाने में उसने अपना योगदान किया तो उसका भी इतिहास बन गया, और इसीलिए आरसीपी सिन्हा का भी इतिहास बनेगा बीजेपी में, और स्वर्णिम अक्षरों में बनेगा। कई दलों से मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार की, हर जगह जा रहे हैं। कुछ बातें जो हैं, अगर 6 जगहों की बात करें तो 3 में नेगेटिव और 3 में पॉजिटिव की बात चल रही है। क्या लग रहा है इसका जो रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा? देखिए, नीतीश जी के साथ समस्या हो गई है। यहाँ तो उनके हाथ में कुछ है नहीं, सब लगभग तेजस्वी यादव के हाथ में चला गया है। तो नीतीश कुमार जी यहाँ करेंगे क्या? यहाँ रहेंगे तो दिल्ली जनता सवाल पूछेगी। इन सवालों से भागने के लिए वो विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं, और जाते हैं तो एक न्यूज बनता है, लेकिन उस न्यूज में जो व्यूज बनता है वो उनके लिए घातक हो रहा है। और जिसके दरवाजे वो जा रहे हैं तो कहीं से खबर आ रही है कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुआ, कहीं से खबर आ रही है कि उनके 2 चेले गए थे, उनको बाहर बैठा दिया गया, कहीं कोई बात आती है वो कहते हैं कि हम लोग सब साथ साथ हैं। ये कौन सा साथ है भाई? इस साथ का आप देखिएगा, इसमें 18 प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे और फिर मोदी जी से लड़ने आएंगे। पता चलेगा जब मोदी जी पहली बार भारत माता का जय करेंगे सब गिर जाएंगे। उसी मुहिम में लगे हैं। तो मोदी जी का मुकाबला तो अकेले करने की स्थिति में है नहीं। बिहार में मोदी जी के एक हनुमान का मुकाबला वो नहीं कर सकते, वो मोदी जी का क्या मुकाबला करें? मोदी जी आज कोई नेता थोड़े हैं, मोदी जी एक आंदोलन का नाम है, नरेंद्र मोदी। तो आंदोलन का सामना ही लोग कर पाएंगे, इसीलिए भाग रहे हैं। ये भागते भागते एक दिन देखिएगा ये रिटायर हो जाएंगे। टायर्ड तो हो ही गए हैं, आगे ये रिटायर्ड अपने आप हो जाएंगे। आरसीपी सिंह ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे जदयू के जितने भी लोग हैं वो दल बदल सकते हैं। वो ठीक ही बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग आ गए यहाँ। और आप सोचिए क्यों नहीं आए? जदयू का गठन क्यों हुआ था? समता पार्टी क्यों बनी थी? लालू यादव के कुशासन के खिलाफ समता पार्टी बनी थी। यही तो बात सब कह रहे हैं ना। और नीतीश कुमार को नेता बीजेपी ने इसलिए नहीं बनाया था कि लालू यादव के गोद में बैठ जाएं। बीजेपी ने उस समय सुशील मोदी जैसे कद्दावर नेता को छोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा त्याग किया इस बिहार के लिए। और कभी आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारतीय जनता पार्टी और उस समय का जनसंघ के समर्थन से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तब हमारे आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे उस सरकार में।
फिर लालू यादव भी बने पहली बार मुख्यमंत्री, कैलाश जी के आशीर्वाद से बने थे। और नीतीश कुमार को जितना बार बने वो भाजपा के कारण ही बने। इसलिए बीजेपी हमेशा यहाँ पर किंग में कर रही है। अब बीजेपी खुद ही किंग बनेगी बिहार का। बीजेपी ने तय कर लिया कि अब हमारा मुख्यमंत्री बिहार में होगा और हम इस बिहार का आगे विकास करेंगे, क्योंकि बिहार की पीड़ा बीजेपी से देखी नहीं जा रही। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी ने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि अब जब भी रणभेरी बजेगी, चुनाव का जब भी माहौल होगा और बिगुल जैसे ही फूके जाएगी, तो इसी विभीषण के जो बताए हुए मूल जो जगह है वहाँ पर राम की तीर जो है वो सीधा लगेगी और लंका ध्वस्त हो सकता है। चलिए देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नज़ारा जो है वो बदला हुआ दिखता है। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।